हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे वान डेर वाल्स समीकरण। वान डेर वाल्स समीकरण क्या होती है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी। इसमें किसके मान ज्ञात करने हैं? ए और बी की। तो वान डेर वाल्स समीकरण में ए व बी के मान, ए व बी की विमा व मात्रक, ए और बी की विमा एवं मात्रक ज्ञात करने हैं। तो P क्या है? दाब है। V क्या है? आयतन है। V क्या है? आयतन। और R क्या है? कोस्टेंट। ये क्या है? कोस्टेंट। तो देखो, मुझे A का मान ज्ञात करना है, तो B से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर टी, चूँकि आर टी क्या है? कोस्टेंट, यानी कि आर टी का मान कितना है? 1 के बराबर, ठीक है। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1, या P बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखनी है? अब लिखनी है इसकी विमा। P क्या है? दाब है। दाब की विमा क्या होती है? पिछली वीडियो में मैंने बताई है दाब की विमा। अब दाब की विमा कैसे निकालेंगे? दाब की विमा हमारी याद नहीं है, पर हमें फॉर्मूले याद करने हैं। विमाओं में फॉर्मूलों का ही खेल है। फॉर्मूले हैं तो विमा निकल जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे। फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं होगा, नहीं निकलेगी। फॉर्मूले याद कैसे होंगे? बार बार विमा ही निकालने से। अब देखो, P दाब, दाब क्या है? प्रेशर, ठीक है। दाब बराबर होता है, दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की विमा लगभग सबको याद होती है 11वीं में, ठीक है, पर बल की हमें विमा याद नहीं है, पर हमें सूत्र याद है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो रट जाते हैं, याद रहते हैं। 11वीं क्लास में याद होना चाहिए बल का सूत्र। F बराबर क्या होता है? मां। M में M क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान M ही रहेगी। ए क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे? त्वरण सबको पता है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। अब वेग की विमा निकालनी है। वेग बराबर किसके है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा मीटर में नापते हैं, मीटर की विमा L बटे टी बराबर L टी माइनस 1। L टी माइनस 1 बटे टी कितनी आ गई? L टी माइनस 2, ठीक है। तो A की विमा कितनी आई? L टी माइनस 2। तो F की विमा कितनी आ गई? M L टी माइनस 2। दाब को कह लेते हैं P F बटे ए। F की विमा कितनी आई? M L टी माइनस 2। ए क्या है? आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। ये आयत है, ये क्या है? इसकी लंबाई है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। L गुणा L, तो M L स्क्वायर टी माइनस 2 बटे L की घात 2। तो M L स्क्वायर टी माइनस 2 गुणा L की घात माइनस 2। नहीं, M L स्क्वायर नहीं है यहाँ, M L टी माइनस 2 L की घात माइनस 2, ठीक है। L की घात +1 मान लो, कोई घात नहीं है तो +1 मान लेते हैं। +1 माइनस 2, L की घात -1 टी की घात -2। दाब की विमा कितनी आ गई? दाब की विमा कितनी आ गई? M L -1 टी माइनस 2। देखो, कितनी आई? M L -1 टी माइनस 2। दाब की विमा कितनी आई? M L -1 टी माइनस 2, ठीक है। ए बटे वी क्या है? आयतन है, घन का आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या हमें नापते हैं? मीटर, यानी कि L की घात 3, ठीक है। तो L की घात 3 की घात 2, ठीक है। देखो,
तो ml-1 t-2 बराबर a बटे l की घात 3 दूनी 6। ठीक है। अब देखो इसके बटे में 1 मान लो, बराबर में है, आधी गुणा होगी इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक है। तो a गुणा 1 बराबर ml-1 t-2 l की पावर 6। तो a बराबर l की घात -1 और l की घात 6, तो कितनी बची? l की घात 5, t की घात -2। तो a की भी मान कितनी आ गई? ml की घात 5 t की -2। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, जैसे मैंने v की, ये थी v की घात 2, v की मान कितनी है? l की पावर 3 -2। ठीक है, l की घात कितनी आएगी? 6। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है 2 की पावर 3 की घात 3, तो कितनी आएगी? 2 की पावर 3 तिया 9। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ इसे 2 की पावर 3 की पावर 3, तब कितना आएगा? ये 2 की पावर 3 तिया 9 तिया 27। 3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। या ऐसे देख लो, अगर 2 की पावर 3 लिख दूँ की घात 4, ठीक है, तो 2 की घात कितनी आएगी? 12। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 2 की पावर 3 की घात 4, तो कितनी आएगी? 2 की पावर 81। 2 की पावर 81 कैसे? 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब किसकी विमा चाहिए मुझे? बी की, वान डर वाल्स समीकरण। क्या थी वान डर वाल्स समीकरण? P + a/v² बटे v - b बराबर RT। ठीक है, इस बार किसकी विमा चाहिए मुझे? a, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, v - b बराबर RT। RT क्या है? कोस्टेंट। RT क्या है? कोस्टेंट। तो v - b बराबर 1 मान लो। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -b बराबर -v, या b बराबर क्या हो जाएगा? v। ठीक है, -b, तो इधर जाके -v, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर v। अब b बराबर v क्या है? आयतन। आयतन की विमा क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, l की पावर 3। या मात्रक क्या होगा? मीटर की पावर 3। ठीक है, ये क्या होगी? वान डर वाल्स समीकरण। 11वीं क्लास में एग्जाम में आ जाती है। अब विमा संबंधित कुछ सवाल करते हैं, 1-2 सवाल करते हैं। जितनी विमा सीखी सवाल आ जाता है, सवाल आता है। कुमार मित्तल की किताब का ही क्वेश्चन है। माना किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाला कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F बराबर F द्रव्यमान m की घात a, त्रिज्या r की घात b तथा चाल की घात c पर निर्भर करता है, तब F अनुक्रमानुपाती होगा m की घात a, r की घात b, v की घात c। ठीक है, ये सिद्ध करना है। या F अनुक्रमानुपाती की जगह k, a, r की घात b, v की पावर c। ठीक है, अब देखो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? अभिकेंद्र बल हमें सिद्ध करना है इस चीज से। अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r, ये सिद्ध करना है विमा विश्लेषण विधि द्वारा। इससे हमें सिद्ध करना है ये। अगर ये इससे सिद्ध हो गया तो ठीक है, वरना गलत है। चलो देखते हैं।
एफ अनुक्रमानुपाती m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। ठीक है, f क्या है? बल। m क्या है? द्रव्यमान। r क्या है? त्रिज्या। v क्या है? चार्ज। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर। ठीक है, एफ क्या है? बल। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा हमारी याद नहीं है मान लो, पर बल का सूत्र पता है, एफ बराबर एम में मा। एम की विमा एम। ए क्या है? त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है? नहीं पता, पर सूत्र पता है। क्या होता है? वेग बटे समय। वेग। अब वेग का सूत्र क्या होता है? वेग की विमा भी नहीं पता, पर वेग का फॉर्मूला पता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है? दूरी का मात्रक है, दूरी का मान है, दूरी की छोटी इकाई विस्थापन। विस्थापन को कैसे लिखें? एल टी। तो क्या आ गया? एल टी माइनस वन। वेग एल टी माइनस वन बटे टी, तो एल टी माइनस टू। ए की विमा क्या आ गई? एल टी माइनस टू। तो बल की विमा क्या आ गई? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो एफ की विमा कितनी आई? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अनुक्रमानुपाती की जगह क्या आएगा? के क्या है? के क्या है? विमा ही, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, के। अब एम की विमा कितनी है? एम की विमा एम। द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान ए। आर दूरी को क्या बनाते हैं? मीटर। मीटर की विमा एल। एल की विमा बी। आर वेग। चाल। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। सबको पता है तुम्हें। दूरी एल, समय टी, तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन की घात सी। अब देखो थोड़ा सा और खोल लो इसमें। देखो एम एल टी माइनस टू के। एम कितनी जगह? एम 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 कहीं नहीं है, एम की पावर ए। एल कहाँ है? एल एक तो ये रहा, अभी थोड़ा सा और खोल दो। एल की पावर बी। अब देखो एल, अब सी की गुणा एल में भी होगी, सी की गुणा टी में भी होगी। ठीक है, जैसे एक्स वाई की घात तीन है, तो एक्स की घात भी तीन होगी और वाई की घात भी तीन होगी। ठीक है, इसी प्रकार एल की घात सी, एल गुणा सी, एल की घात सी, टी माइनस वन गुणा सी माइनस सी। ठीक है, अब देखो एम एल टी माइनस टू के। एम एम और कहीं है? नहीं है, ए। अब देखो एल एक ये रहा एल और एक ये रहा एल, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बी प्लस सी। एल ये रहा एक, एल ये रहा एल, बी प्लस सी। टी, टी कहीं है? नहीं है, तो टी की घात माइनस सी। जैसे मैं लिखूँ तीन की घात चार प्लस तीन की घात तीन, तो गुणा गुणा तीन की घात तीन, तो तीन की घात कितनी हो जाएगी? सात। ठीक है, चलो अब देखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करेंगे इससे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक, देखो m की तुलना m से, l की तुलना l से, t की तुलना t से। ठीक है, a की बिरादरी की तुलना a की बिरादरी से। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कि m की तुलना l से कर दी, या m की तुलना t से कर दी, या l की तुलना m से कर दी, या t की तुलना l से कर दी। ऐसे नहीं करेंगे, m की तुलना m से। तो यहाँ m देखो m का मान कितना है? m का मान एक मान लो, कुछ नहीं है तो एक मान लो। यहाँ m की घात कितनी है? a है। ठीक है, अब देखो a बराबर क्या होगा? m से m अगर मैंने काटा तो a बराबर क्या आ जाएगा? एक। ठीक है, इसी प्रकार अब l, देखो l की घात की कुछ भी नहीं है, तो l की घात एक मान लो। ठीक है, मुझे ए बी सी के मान चाहिए, ए बी सी के मान उठा के रखूँगा समीकरण नंबर ए में, इसे समीकरण नंबर ए मान लो। अगर समीकरण नंबर ए से इसके मान रखने से ये फार्मूला आ गया तो सवाल ठीक है, वरना गलत है। ठीक है,
एल की पावर कितनी है 1 मान लो। अब यहाँ एल की पावर कितनी है बी प्लस सी है, एल से एल काट दो तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब किसकी तुलना करूँगा, एम की हो गई, एल की हो गई, अब टी की बची, टी की तुलना करूँगा। अब किसकी तुलना करूँगा टी, यहाँ टी की घात कितनी है -2, टी की घात -2, यहाँ टी की घात कितनी है -c, टी की घात -c, टी से टी काट दो तो -c बराबर कितना आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल करा तो c का मान कितना आ जाएगा -2। ए का मान भी आ गया, बी का मान नहीं आया, सी का मान आ गया, यहाँ से बी का, अब बी का मान निकालना है। अब देखो ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 2, बी प्लस सी का मान कितना है 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इसे f अनुक्रमानुपाती m की पावर a, r की b और v की c, समीकरण नंबर a मान लो। a b c के मान निकाल के इसमें रखूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब a का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया, मान किसका निकालना है b का। कैसे, v का मान अगर मैं c का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूँ तो b का मान आ जाएगा। c का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो समीकरण नंबर 3 कितनी है b प्लस सी बराबर 1। ठीक है, तो c का मान कितना है b प्लस 2 बराबर 1, b बराबर 1 माइनस 2, तो b बराबर क्या आएगा -1। a का मान 1, c का मान 2, b का मान -1। अब देखो a b c के मान समीकरण नंबर a में रखने पर f के या f अनुक्रमानुपाती लिख लो m, a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है, b का मान कितना है -1, v c का मान कितना है 2। ठीक है, तो देखो f के m की घात 1, r की घात -1, v की घात 2, क्या लिख सकते हैं इसे, f के m v स्क्वायर अपॉन r, ये माइनस का r है, नीचे जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का r हो जाएगा। कैसे, ठीक हो, जब मैं ऐसे करता हूँ, जब मैं 1/t लिखता हूँ तो ऊपर जाके t कैसा हो जाता है माइनस का। ठीक है, अगर ये t माइनस का है, अगर मैं इसे अपॉन में ले जाऊँ, बटे में ले जाऊँ तो कैसा हो जाएगा 1/t। यही मैंने यहाँ करा है, माइनस का 1 है, नीचे ले गया तो प्लस का हो गया। ठीक, अभी केंद्र बल अभी केंद्र बल, यानी कि सही है। चलो इसी तरीके का एक सवाल और करते हैं, अच्छा सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक सवाल और करते हैं, कुमार मित्तल की किताब का सवाल है। पी अनुक्रमानुपाती s की पावर x, i की पावर y, h की पावर z। अब देखो इसे समीकरण नंबर a मान लो। मुझे v में विश्लेषण विधि द्वारा x y z के मान रखने हैं और x y z के मान निकाल के समीकरण नंबर a में रखना है। ठीक है, अब देखो p क्या है संवेग, s क्या है पृष्ठ तनाव, i क्या है जड़त्वाघूर्ण, h क्या है पिलांक नियतांक। पिलांक नियतांक। ठीक है, अब देखो अब मुझे इसकी विमाई निकालनी है, दोनों पक्षों की विमाई लिखने पर। चलो दोनों पक्षों की
विमा लिखने पर। अब देखो भाई, विमा कैसे निकालते हैं? संवेग की निकालनी है, पृष्ठ तनाव की निकालनी है, जड़त्वाघूर्ण की निकालनी है और प्लांक नियतांक की निकालनी है। कैसे निकालेंगे? संवेग, संवेग की विमा हमारी याद नहीं है, ठीक है, पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी तभी क्वेश्चन होंगे। फॉर्मूले कैसे याद होंगे? बार बार विमाएं निकालने पर। संवेग, संवेग किसके बराबर होता है? एम वी, पी बराबर एम वी। एम क्या है? द्रव्यमान। वी वेग, वी क्या है? वेग। पी बराबर द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान, वेग की विमा क्या होती है? एल टी माइनस वन। कैसे? वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा एल, समय की विमा टी, टी ऊपर जाके क्या होगा? एल टी माइनस वन, ठीक है। तो पी की विमा क्या आएगी? एम एल टी माइनस वन, ठीक है। संवेग की विमा निकल गई हमारी, क्या निकली? एम एल टी माइनस वन, ठीक है। इसके बटन के लिख लो। के कैसा है? विमाहीन कोष्टेंट। अब किसकी निकालनी है मुझे? एस की विमा। एस क्या है? पृष्ठ तनाव। एस क्या है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अब देखो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है? विमा मेरी याद नहीं है पर सूत्र मेरी याद है। क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल, अब बल की विमा निकालनी है। बल की विमा कैसे निकालेंगे? बल सबको पता है, हमें पता है, F बराबर होता है माह। माह, M क्या है? द्रव्यमान, A क्या है? त्वरण। इसकी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय, ठीक है। अब वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा L, समय की विमा T, एल टी माइनस वन। तो वेग की विमा क्या होगी? एल टी माइनस वन बटे टी। तो एल टी माइनस टू, टी ऊपर जाएगा माइनस वन, टी माइनस टू। तो F बराबर क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। बल की विमा आ गई, ठीक। बल की विमा क्या आई हमारी? एम एल टी माइनस टू। देखो बल की विमा क्या आई? एम एल टी माइनस टू। और लंबाई की विमा एल, सीधी सी बात है। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या आ गई? एम टी माइनस टू। क्या आ गई? एम टी माइनस टू की पावर कितनी है? एक्स। अब किसकी निकालनी है? आई। आई, आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण की विमा कैसे निकाल लेंगे? जड़त्व आघूर्ण की विमा हमारी याद नहीं है, बस सूत्र याद होना चाहिए। द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। क्या है? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। तो आई बराबर द्रव्यमान की विमा m और दूरी को कैसे लिखते हैं? मीटर में, यानी कि एल स्क्वायर। तो आई बराबर कितनी आएगी? एम एल स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या आई? एम एल स्क्वायर की पावर घात वाई। इसकी होगी, बचा कौन? प्लांक नियतांक। अब किसकी विमा चाहिए हमें? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है। प्लांक नियतांक, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब ऊर्जा की विमा हमें नहीं पता। ऊर्जा किसके बराबर होता है? कार्य के। वर्क बराबर एनर्जी, ठीक है। कार्य बराबर ऊर्जा, W बराबर एनर्जी ए के बराबर। अगर मुझे इसकी विमा पता चल गई तो इसकी विमा बराबर इसकी विमा निकाल लेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी, ठीक है। अब W की विमा क्या होती है? W का फार्मूला W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस, ठीक है। F क्या है? बल
और विस्थापन एस क्या है, विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या होती है एल। विस्थापन को कैसे नापते हैं, मीटर में, मीटर की विमा एल। अब एफ की विमा कैसे निकलेगी, अभी मैंने निकलवाई है वैसे तो, पर देख लो एफ बराबर क्या होता है मा, एम की विमा ए, एम ए की विमा क्या होती है वेग बटे समय। ठीक है, वेग की विमा हमें पता है एल टी माइनस वन, या वेग की विमा भी निकाल लो, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन की विमा एल और समय की विमा टी, तो क्या हो जाएगी वेग की विमा एल टी माइनस वन। ठीक है, वेग की विमा क्या आएगी एल टी माइनस वन, और त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग की विमा क्या आई एल टी माइनस वन बटे टी, एल टी माइनस वन बटे टी, तो बराबर एल टी माइनस टू। ठीक है, त्वरण की विमा क्या आ गई एल टी माइनस टू, तो एफ बराबर एम, ए की विमा कैसे आ गई एल टी माइनस टू, तो एफ बराबर क्या आ गया एम एल टी माइनस टू। ठीक है, देखो एफ की विमा क्या है निकल के एम एल टी माइनस टू गुणा विस्थापन की विमा एल, तो कार्य बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति बराबर ऊर्जा की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो कार्य की होगी वही इसकी होगी। अब आवृत्ति की विमा कैसे निकालेंगे, अब आवृत्ति की विमा, आवृत्ति आवृत्ति बराबर, आवृत्ति बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल, यानी कि आवृत्ति बराबर आवर्तकाल को कैसे लिखते हैं समय टी से, यानी कि टी की घात माइनस वन। ठीक है, टी की घात माइनस वन, तो क्या होगी एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस वन गुणा टी की घात प्लस वन, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी प्लस के, तो क्या होगी एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस टू है, टी की घात प्लस वन है, तो टी की घात कितनी बची माइनस वन। प्लांक नियतांक की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। देखो प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की विमा क्या आई, नीचे को लिख लो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन की घात जेड, की घात जेड। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, एम एल टी माइनस वन के एक्स की गुणा सब में, इसमें भी वाई की गुणा सब में, जेड की गुणा इन सब में, एक्स की गुणा एम की घात एक्स, एम की घात एक्स। ठीक है, अब टी की घात माइनस दो गुणा एक्स, टी की घात माइनस दो एक्स। इसी प्रकार एम गुणा एम वाई, तो क्या हो जाएगा एम की घात एक मान लो, एक गुणा वाई तो एम की घात वाई, एल की पावर टू वाई, दो गुणा वाई बराबर टू वाई। इसी प्रकार इसमें m की पावर वन गुणा जेड, m की पावर जेड, l की पावर टू जेड, l की पावर टू गुणा जेड बराबर l की पावर टू जेड, t की पावर माइनस वन गुणा जेड माइनस जेड। अगर यहाँ कोई घात नहीं है, इसकी घात एक मान लेते हैं, इसकी घात एक मान लो, इसकी घात एक मान लो, एक गुणा एक्स एक्स, एक गुणा वाई, एक गुणा वाई वाई। ठीक है, यहाँ एक गुणा जेड जेड। देखो अब क्या करेंगे एम एल टी माइनस वन, ये तो ऐसे ही चल रहा है कि एम, देखो अब सबकी घात को जोड़ेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एम देखो कहाँ है एम एम एम, एम की घात एम में जोड़ेंगे, एल की घात एल से एल की घात जोड़ेंगे, टी से टी की घात जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि एम के साथ एल की घात जोड़ दी, या टी के साथ टी एम की घात जोड़ दी, या एल के साथ एम की घात जोड़ दी, ऐसे नहीं, एक ही बरादरी के एम के साथ एम की घात जोड़ेंगे। तो एम बराबर एक्स प्लस वाई, और कहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
एम की घात जोड़ दी, अब टी की घात जोड़ दो। टी कहाँ है, टी की घात -2x, और कहाँ है टी, ये रहा, टी की घात -2x, MLT माइनस जेड, ठीक है। अब किसकी घात जोड़ेंगे, एल की, एल की घात देखो, एल की घात ये रही, एल की घात 2y प्लस 2z, ठीक है। एम की घात x प्लस वाई प्लस जेड, टी के साथ -2x, और कहाँ है टी -z, एल की घात, एल कहीं है, एल की घात 2y प्लस, और कहाँ है प्लस 2z। अब देखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब इसकी तुलना करेंगे इसमें, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखो भाई, पहले एम के साथ, एम की पावर है कुछ नहीं है तो एम की पावर 1 मान लो, बराबर एम की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और एम से एम कैंसिल करूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 1। अब किसकी करूँ, एल की, एल की घात 1 मान लो, एल की घात 1 भी नहीं तो एल की घात 1, यहाँ एल बराबर एल की घात 2y प्लस एल की प्लस 2z, एल की घात 1 भी नहीं है तो एल की घात प्लस 1 मान ली, और यहाँ एल की घात कितनी है 2y प्लस 2z, तो एल से एल कट गया, ठीक है। तो 2y प्लस 2z बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। एक लाइन मिटान दो, एक लाइन मिटानी पड़ेगी, अब देखो अब क्या बचा,